Dr. Fismi, Reverend Father Vaidya Raja, all the respected teachers, and all those who are working in the school presently here. सर्वप्रथम आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए हम पर एकत्रित हैं। जरूर इस वर्ष भी कुछ कारणवश अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से, हमारे सोसाइटी JDS की ओर से और मदर तेरेसा परिवार की ओर से नर्सरी से लेकर 12वीं तक इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और ईश्वर की आशीष हम यहाँ से उनके लिए देते हैं। सर्वप्रथम क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्रिसमस आखिर में क्या है? क्रिसमस इज नथिंग, ईश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आया। ये है क्रिसमस का अर्थ। ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर आकर मनुष्य के साथ जीने के लिए, रहने के लिए, निवास करने के लिए आया। शब्द देह धारण किया। ये पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं शब्द। वो शब्द और किसी का नहीं, ईश्वर का शब्द। वो शब्द में न रहकर वो जीवन प्राप्त कर जीवित होकर इस दुनिया में आया। क्यों आया? वो इसलिए आया कि मनुष्य को जीवन मिले, वही ईश्वर का जीवन मिले। लेकिन एक डिग्री और बढ़ाकर मनुष्य को ईश्वर देना चाहा, न केवल जस्ट जीवन, लेकिन परिपूर्ण जीवन। वही है क्रिसमस का सही अर्थ। दूसरे एक सच्चाई में आपको कहना चाहता हूं, क्रिसमस केवल क्रिस्तियों के लिए नहीं है, ईसाई लोगों के लिए नहीं है। God did not come only for selected people, no. God became man for everybody. सभी मानव जाति के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर आया। हम लोग पवित्र ग्रंथों में पढ़ते हैं संत योहन के अध्याय 3:18 में कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। क्रिसमस का सही अर्थ उसमें लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। संसार को मतलब इस संसार में रहने वाले सभी लोगों को, कुछ चुने हुए लोगों को नहीं, संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया संसार के लिए। लेकिन उसमें कुछ आगे जोड़ा है, जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, सर्वनाश नहीं होगा। तो ये वचन सुनने के बाद कुछ लोगों ने उसको अपनाया, विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया। लेकिन ईश्वर की योजना जो एक ही ईश्वर है, वो ईश्वर एक ही योजना के अंतर्गत कि मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को जीवन देने के लिए, संसार को जीवन देने के लिए ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य के अवतार के रूप में हमारे बीच में आया, ताकि हम उसको देखें, मनुष्य को देखें। क्योंकि हम ईश्वर को एक अदृश्य रूप में देखते हैं, अदृश्य, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ईश्वर को हम जरूर देखते हैं। अपने प्रपंच में और प्रकृति में कई रूप से हम देखते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जो कोई यीशु को देखता है वो ईश्वर को देखा। प्रभु ने कहा, जो मुझे देखा उसने पिता यानी ईश्वर, जो सृष्टि करता, सर्व इस सृष्टि को जो बनाने वाला, वो एक ही होता है, वो ईश्वर। मनुष्य ये नहीं कर सकता। हम जो कुछ देख रहे, हमारे चारों तरफ जिसके साथ हम जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सब ईश्वर ने बनाया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो क्रिसमस हम सबों के लिए है। क्रिसमस का संदेश भी वही है, यीशु ने, ईश्वर मनुष्य बनकर यीशु नाम से हमें दे दिया है, और वो इस संसार में आकर लोगों के बीच में रहा। लोगों के बीच में उस समय 2000 वर्ष पहले जो भी है, एक ऐतिहासिक घटना है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई पुराण नहीं, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना वास्तव में जो हुआ
और वो मनुष्य ईश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आकर केवल 3 साल रहे मनुष्य के बीच में। और 3 साल के अंतर्गत उस ईश्वर ने उस समय के लोगों को समझाया, और वो समझाया, शिक्षा दिया, सब दिया। वो सारे मानव जाति के लिए अंत तक के लिए, इस संसार के अंत तक के लिए, एक समय के लिए नहीं दिया है। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक उनकी शिक्षा सारे मानव जाति के लिए वो शिक्षा दिया है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कई शिक्षा दिया। भूमिका मैडम ने भी बाइबल से कई शब्दों को निकाल कर सुनाया, और सौरभ ने क्रिसमस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी दी आप लोगों को। मैं भी ये नहीं चाहता, प्रभु यीशु ने कई शिक्षा देने में एक है सत्य मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन, ये सब मानव जाति के लिए है। मानव के लिए मार्ग की जरूरत है, सत्य की जरूरत है, जीवन की जरूरत है। और वो प्रभु यीशु ईश्वर के रूप मनुष्य रूप में आकर हमको सिखाया। और मानव के लिए जो जरूरी है, एक मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए अपने जीवन में सबसे जरूरी चीजें 2-3 चीजें हैं, वो उन्होंने सिखाया और दिया भी है। वो है शांति, आनंद, प्रेम। यदि ये 3 मूल्य चीजें, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, ये 3 चीजें अमूल्य चीजें हैं। ये मानव के लिए अति आवश्यक है। आनंद, खुशी, शांति, पीस, प्रेम, लव। और जरूर मैं वो सभी बातों को लेकर अभी समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बेसिक 3 थिंग्स इज नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग: पीस, जॉय एंड लव। दैट इज व्हाट ईश्वर ने मनुष्य बनकर इस दुनिया में बांटा। और यीशु ने एक शिक्षा, ऐसी शिक्षा दिया है, ये हर मानव के लिए है। और यदि उस शिक्षा पर चलेंगे तो वो जो दुनिया अभी हम जो देख रहे हैं, वर्तमान की स्थिति आपको सबको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया की स्थिति अभी क्या है, न केवल इंडिया में, पूरे दुनिया में क्या स्थिति बन रहा है, क्यों हो रहा है, इसके संबंध में प्रभु यीशु ने एक वाक्य में हमको समझाया है। उसको बाइबल में हम पढ़ते हैं, मत्ती का ग्रंथ अध्याय 7-12 में, सारे मानव जाति के हित के लिए है। यीशु ने सिखाया है, तुम दूसरों से अपने लिए जो व्यवहार चाहते हो, तुम दूसरों से अपने लिए जो व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, उनको प्रेम दो। यदि तुम दूसरों से शांति चाहते हो, तो उनको शांति दो। ये न होने कारण से हम लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमको मिलना चाहिए हर मानव को। एक परिवार में है तो पति अपने पत्नी से चाहते हैं कि वो उनको शांति में जीने दे, लेकिन वो भी चाहते हैं ना, पति भी चाहते हैं अपनी पत्नी से शांति मिले। पति चाहते हैं कि अपने पत्नी से प्यार मिले, लेकिन पति भी चाहते हैं कि पत्नी से प्यार मिले। हर भाई बहन परिवार में माता पिता चाहते हैं प्यार, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करें, और बच्चे भी चाहते हैं माता पिता से प्यार मिले। तो जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वो तुम दूसरों के प्रति भी किया करो। दिस इज अ गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन नियम, गोल्डन रूल। इट इज रिटन बाइबल में। आप यदि बाइबल खोले, इंग्लिश में लिखे है गोल्डन रूल, हिंदी में लिखे स्वर्णिम नियम। दिस शिक्षा इज कॉल्ड एज ए गोल्ड, वेरी प्रेशियस, एंड दिस इज व्हाट इज नॉट हैपनिंग। ये हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे कार्यस्थल में नहीं हो रहा है। इस कारण से चारों तरफ अशांति, प्रेम नहीं। कुछ है हंसने के लिए हंसते जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर
नहीं है, क्योंकि ये जो स्वर्णिम नियम, गोल्डन नियम जो है, वो हम लोग उसमें हमें भी शामिल हो, हम लोग सब शामिल हैं, वो नहीं हो रहा है। और ईश्वर आकर के दुनिया में आकर यीशु के रूप में यही शिक्षा दिया। यीशु ने 3 साल, ऐतिहासिक घटना के अनुसार 3 साल जहां वो रहते थे उस इलाके में घूमते रहे, कहीं बैठा नहीं। सबसे मेहनत वाली व्यक्ति इस दुनिया में, सबसे परिश्रम करने वाले व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था, जीसस क्राइस्ट। उनके पास कोई समय नहीं था, रात और दिन मेहनत किया, घूम के शिक्षा दिया। यीशु के 2 कार्य रहा, अब लोग, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। यीशु का 2 कार्य रहा उनके जीवन काल में। वन इज एन एजुकेटर, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, एंड ही वॉज अ हीलर। These are the 2 things God did through Jesus: teacher and healer. He taught many things, the best educator and the best teacher. He always taught with examples, parables, drishtant, to convey the truth. मतलब जीवन के जो मूल्यों को लोगों के दिमाग में डालने के लिए उन्होंने दृष्टांतों का, पैराबल्स यूज किया, एंड लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसको माना, उसको ले लिया। सो ही इज अ ग्रेट टीचर। सेकंड इज अ ग्रेट हीलर। ही हील्ड सो मेनी पीपल विथ 1 word, but with 1 condition: if you have faith and your faith has healed you, तुम्हारे विश्वास ने तुमको अच्छा किया। But he had to do only 1 word: get up and walk. Open your eyes. That's all he said. कुष्ठ रोगियों से कहा शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो गया। अर्धांग रोगियों से कहा खड़े हो जाओ, चारपाई उठाओ, चलो फिरो, किया, हुआ। So healer. So in the world, Christianity has taken up 2 important missions from Jesus, that is teaching, that is education and health ministry. हमारे डिंडोरी में भी वही यीशु के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, कहीं भी आप जाएंगे स्कूल देखेंगे, क्रिश्चियंस रनिंग स्कूल्स। मेनी पीपल जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज हीलिंग हॉस्पिटल। इधर भी हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है। बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ ये यीशु का 2 कार्य उन्होंने जो किया, उसको आज भी और आने वाले युग में भी उसको पूरा करना है। और यीशु ने उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, प्रेरितों को अधिकार दिया, तुम जाओ, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। So these disciples are entrusted with the responsibility. Go and do it in my name. I did. You are a teacher, you are a healer, but continue. वो कार्य आज हमारे समुदाय को एंट्रस्ट किया है। लेकिन जरूर आप लोग भी सुनते हैं न्यूज़ में, आजकल कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन टेकिंग ए डिफरेंट वे। It's all meant for conversion. Okay, meant for conversion. यदि आप लोगों में से कोई, यहाँ पर अधिकांश लोग हमारे संस्था में, अस्पताल में भी, यहाँ पर भी, अस्पताल में सारे डॉक्टर्स नॉन क्रिश्चियंस। Here more than near about 70% नॉन क्रिश्चियंस। So सिमिलर आप लोगों में से कई लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप इधर इसलिए काम करें कन्वर्शन? मतलब इसलिए मैं बात करें, अभी आजकल बहुत चल रहा है सब मीन फॉर कन्वर्शन। वी आर हियर नॉट टू मेक कन्वर्शन, वी आर हियर नॉट टू मेक मनी, बट वी आर हियर टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ जीसस।
यीशु के द्वारा शुरू किया हुआ, ईश्वर के द्वारा यीशु मसीह में शुरू किया हुआ वो दो कार्य जो मानव मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, एजुकेशन और हीलिंग, हेल्थ। और आप लोग देखेंगे कहीं भी जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं भी जाओ जहां पर भी कैथोलिक इंस्टीट्यूशन जो स्कूल या हॉस्पिटल चलाता है, उसी उद्देश्य से कि यीशु ने ये अधिकार हमको दिया है और ये मनुष्य के लिए जरूरी है, शिक्षित होना और स्वस्थ होना। उसी उद्देश्य से हम लोग आज भी ये कार्य चला रहे हैं। मैं इसलिए बोला ताकि क्रिसमस समाल हम लोग इसलिए मनाते हैं, इट्स नॉट ए प्रोग्राम, इट्स नॉट ए प्रोग्राम, इट इज द celebration of God living now, today, here. He is alive today with us. God with us, Emmanuel, God with us. He is here with us. Only we experience when we, जब हम लोग उनके आदेशों का, उनकी शिक्षा का पालन करेंगे। और उसमें सर्वप्रथम बहुत सारी शिक्षा है, सर्वप्रथम और सभी शिक्षा का आधार जो मैंने अभी आपसे कहा, यदि मैं दूसरों से प्यार चाहता हूं, मुझे भी उस शक्ति को प्यार देना जरूरी है। जो अपने लिए, जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वो उनको भी दिया करो। दैट इज अ गोल्डन रूल। सो लेट अस ऑल पुट दिस इनटू प्रैक्टिस दिस क्रिसमस। क्रिसमस इज गिविंग दिस मैसेज, ये मैसेज दे रहे हैं। जब उसमें हम लिए जिएंगे, वी विल सी गॉड हियर, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर आउटसाइड। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हम रहते हैं वहीं हम ईश्वर को देखेंगे, ईश्वर के महान चमत्कार को हम देखेंगे। लेकिन क्या होता है, उनको मानने वाला भी, न मानने वालों को भी देयर इज अ ब्लॉक, जीसस कैन नॉट कम। जीसस, वी मेक दिस a symbol of a crib is only a symbol, okay, but this crib has to be here. God has to come here, the heart. Then you will see the miracle, then you will see the changes in everybody's attitude, life. So Jesus told, learn from me. He told his disciples, learn from me. I am meek and humble. मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। So all my staff, teachers, father, sister, all the teachers and all the staff present here, I really congratulate, appreciate this year in a special way. The program, I think some more program is there, but whatever happened till now is wonderful, fantastic. Without, I never came to this side at last 3-4 days. My health was not okay, I did not come. But you have taken initiative with under the guidance of sister, and all of you have taken trouble. And I found this year is a very good crib. The crib is very good this year, fantastic. I never expected this much. So I saw there something, the प्रारूप देखा तो मैंने सोचा कि ये चाहे वहाँ के लिए बना रहे होंगे, बाद में पता चला स्कूल के लिए बना रहे होंगे। And it is wonderfully done, and the programs, the dance and the songs which is performed till now is really, really wonderful. I appreciate all of you taking the trouble to celebrate this as a crowd, because Jesus has brought the gift of peace, love and joy. And this is what every human being needs. If there is no peace, life is useless. If there is no joy, life is meaningless. If there is no love, there is no life. Okay, so that is, we are reason to celebrate Christmas. Sorry, I am taking a little more time. I think some teachers had to go for an exam. But in spite of all the work we have here, there is a lot of workload, I know. Exam just to go, was going on. Exam just got over. Correction is going on. CBSE nomination is going on. Teachers had to go for the exam. CTT exam is going on. Everything is happening. But still,
wonderful things also happened here. That is the greatness of God, when there is a love in the heart. And this is ये खुद बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है. क्रिसमस का मेन मीनिंग है ईश्वर हमारे साथ. God with us. So God is with us. He's not far, and He doesn't want to be far. He wants to be with a human being. This is message Christmas is giving us. So I ask God Almighty to bless each one of you and your families. And I pray this year in a special way to Jesus and to our God to bring peace, joy and love to every family and to every one of you. This will be my prayer on 24th night, midnight, when we have a church, the main puja. I'll be praying for all of you, and you are welcome. If you have time, you can come to the church. It is cold, I know, but if you are interested, you are welcome to come and celebrate the main celebration of the Christmas in the church. That is on 24th, that is tomorrow, 9 o'clock we begin, and it will go 2-3 hours. Maybe by midnight it will get over, but you are welcome. So once again, with a heartfelt congratulations, appreciation, admiration, and I salute all of you because you have done a wonderful work. And let us celebrate the coming programs also, and let us be united in one heart. That is my personal message to all of you. Let us be united in one heart. So I hope God will help us to grow into this great reality and great winners. Thank you. God bless you. Happy Christmas.